तो देखिए 6 दिन की रिमांड यहां पर ईडी को अरविंद केजरीवाल से अब यहां पर मिली है, यानी कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है ईडी को 6 दिन के लिए दे दी है। लंबी फहरिस्त है सवालों की, कई सामने यहां पर अरविंद केजरीवाल के होंगे, कई सख्त सवाल भी होंगे, लेकिन इस बीच घोटाले का कविता पाठ आखिर क्या है, इसे समझना बेहद जरूरी हो जाता है। समझिए इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए कि आखिर घोटाले का यह पूरा कविता पाठ है तो क्या है। केजरीवाल टू कविता 100 करोड़ का शराब घोटाला। 100 करोड़ रुपए के दिल्ली शराब घोटाले को पूरी तरह से समझने के लिए जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ईडी के दावे के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस चीफ केसीआर की बेटी के कविता 100 करोड़ के शराब घोटाले में मुख्य रूप से शामिल है। इन तस्वीरों में देखने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ बीआरएस की नेता के कविता गिरफ्तारी के वक्त शांत, निश्चिंत और खुद का हौसला बढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ईडी की गिरफ्त में आने के बाद से केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव काफी बदल गए हैं। केजरीवाल का चेहरा देखकर साफ कहा जा सकता है कि उन्हें एहसास हो गया है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हम इन दो तस्वीरों से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि के कविता और केजरीवाल दोनों शराब घोटाले में फंसे हैं, लेकिन के कविता केजरीवाल की तुलना में ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या के कविता केजरीवाल के लिए शराब घोटाले में बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं? शायद केजरीवाल के दिल में इसका डर बैठ गया है। इस के कांड के दो कड़ियों को मिलाने में ईडी को महीनों का वक्त लगा। पहली कड़ी के कविता और दूसरी कड़ी अरविंद केजरीवाल। एक हफ्ते के भीतर के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अगर के कविता गिरफ्तार नहीं होती तो शायद अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार नहीं होते। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता भी ईडी की रिमांड पर है और अपने बयानों में अनेक ऐसी महत्वपूर्ण बातों का खुलासा कर रही है जो आने वाले दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बन सकते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक कविता अपने बयानों में सिलसिलेवार तरीके से बता रही है कि रिश्वत का पैसा किस तरह से आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। आने वाले दिनों में ईडी अपने हेडक्वार्टर में के कविता और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करा सकती है। इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले के कविता की गिरफ्तारी ईडी ने किस आधार पर की, यह समझना जरूरी है। दरअसल जून 2021 में हैदराबाद के आईटीसी कोहिनूर में एक बैठक हुई थी। इस मीटिंग में विजय नायर ने कुछ फंडों पर चर्चा की थी जिन्हें हैदराबाद से दिल्ली ट्रांसफर किया जाना था। उन्होंने फंड ट्रांसफर की जिम्मेदारी दिनेश को सौंपी। दिनेश ने दिल्ली भेजे जाने वाले फंड के लिए के कविता के एक अन्य सहयोगी अभिषेक बोइनपल्ली से मिले। अभिषेक बोइनपल्ली की गिरफ्तारी के बाद ईडी के हाथ मगुंटा राघव रेड्डी और शरद चंद्र रेड्डी के गिरबान तक पहुंच गए और दम घुटता देख दोनों आरोपी सरकारी गवाह बन गए। तब दोनों ने वो दो नाम लिए जिनकी ईडी को बेसब्री से तलाश थी। वो नाम थे के कविता और अरविंद केजरीवाल। ईडी पहले 10 करोड़ फिर 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। ईडी बुच्ची बाबू के जरिए 2 बार कैश ट्रांसफर हुए। ईडी गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। ईडी सीएम आवास के पास रहता था विजय नागर। ईडी घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ। ईडी केजरीवाल के कविता के लिए काम कर रहा था नायर। ईडी शराब घोटाले के किंग पिन हैं केजरीवाल। ऐसे बयानों के आधार पर केस बना रहे हैं जो उन्होंने ऐसे लोगों से लिए हैं जिनको पहले वो अरेस्ट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जेल में रखते हैं और फिर जमानत का लोभ दिखाकर उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान लेते हैं। आज जो इस देश में हो रहा है वो कोई जांच नहीं हो रही है, वो कोई केस नहीं चल रहा है। आपके लिए काम करने वाले लोगों को कैश में भुगतान किया गया, ऐसा ईडी का दावा है। ईडी के मुताबिक पहले 10 करोड़ फिर 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। सत्य तो ये है 2024 में चुनाव में जनता कभी भी ये अली बाबा और 40 चोर वाली टोली पे विश्वास नहीं करेगी जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी कर रहे हैं। I made allegations
which are borne out from the record. Whatever evidence is there, we are given to the. ईडी जानना चाहती है कि रिश्वत का जो पैसा के कविता और उसके सहयोगियों के जरिए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा, उसका रूट अरविंद केजरीवाल तक कैसे था, उसका मनी ट्रेल अरविंद केजरीवाल तक कैसे पहुंचा। ये पैसा गोवा सीधे भेज दिया गया या फिर ये पैसा दिल्ली होते हुए गोवा गया। इस मनी ट्रेल को पुख्ता करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जल्द ही अनेक दस्तावेजों और गवाहों से अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराएगी। अब ईडी के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन उससे पहले के कविता से रिमांड के दौरान मिली लीड पर ईडी ने सवालों की लिस्ट तैयार की है, जिसके जवाब वो केजरीवाल से मांग रही है।